आजकल पता नहीं क्यों कमाली मुझे अपनी तन्हाई अच्छी लगने लग गई है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, अगर किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए, बिल्कुल खालिस वाली, तो उसकी क्या अलामात होते हैं? मोहब्बत के बारे में जानना चाहती हो तुम? मोहब्बत में तो सारा जहान आपको पागल कहने लगता है। मिसाल के तौर पे सब कमाली को पागल ही तो कहते हैं। अरे नहीं, ये नहीं है अलामत। अच्छा कोई और बताओ। मोहब्बत में भूख नहीं लगती परी। दिल चाहता है इंसान कुछ ना खाए, कोने में पड़ा रहे, पूरा दिन अपने महबूब के बारे में सोचता है। हाँ ये तो होता है। और गाना गाने को भी दिल चाहता है। हाँ, गाना गाने को भी दिल चाहता है। और कौन कौन सी अलामत होती है? परी, ये कहाँ से आ गया? वो पागल लड़की। क्या सुना? पागल? मैं क्या? अच्छा सॉरी सॉरी। क्या कहा तुमने? सॉरी। सॉरी नहीं, दोबारा बोलो ना। सॉरी। जो इससे पहले कहा था। पागल। थैंक यू, थैंक यू। परी बाजी, परी बाजी। ओए होए, शहजादा ते शरादियां आए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम परी बाजी से मिलने आए हैं। वो हमें होमवर्क करवाती है। और वो कहाँ है? ओ ठहरो तो सही, परी से भी मिल लेना। उजाला निवेख ना, हमजा ते नौमा आए। ये तो रोज आते। एक तो तू समझती नहीं है बात को। चल उठ, जाके इनके लिए चॉकलेट और बिस्किट लेकर आ। देखो कितने कमजोर हो रहे हैं बेचारे हैं। और बच्चों ये बताओ कि घर में सब ठीक ठाक खैरियत है? जी है। थैंक यू आंटी। अब हम परी बाजी के पास जाए? क्यों? वो नालायक तुम्हें क्या पढ़ाएगी है? तुम्हें पढ़ाएगी आज से उजाला बाजी। तुम्हारा सारा स्कूल का काम करेगी, बड़ा अच्छा पढ़ाती है ये है। चलो उजाला शुरू हो जा, आजा। अम्मा क्या बातें कर रही हैं आप? मुझे संभालना नहीं आता, पढ़ाऊंगी कैसे? परी पढ़ा रही है ना, उसको पढ़ाने दे। क्यों पढ़ाने दे उसको है? और कुछ नहीं आता उसको। चल तू क्या कर रही है यहाँ पे बैठी? आगे जल्दी जल्दी से पढ़ा बच्चों को। अम्मा अभी तो मैं फारिग भी नहीं हूँ। अच्छा तू क्या कर रही है भाई? मैं सना सफीना से बहुत प्यारा सूट ऑर्डर कर रही हूँ। हैं? अरे दिखाओ मैं इनको भी। ओए होए, ओ ये पीला वाला तो मेरे लिए भी कर दे। ये चलो भाई, ये हो गया। अब उठ और इन बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों तुम्हें पता है इस नाफरमान से पढ़ोगे ना तो तुम्हारी पोजीशन पक्की। बड़ा अच्छा पढ़ाती है यहाँ। जी हाँ ना, जी का क्या मतलब है? और मैं बताऊं बच्चों, ये तुम्हें पढ़ाएगी भी, होमवर्क सारा खत्म कराएगी तुम्हारा, फिर तुम लोगों के साथ खेलेगी भी, और लॉन में ना छाला भी मारेगी, और फिर तुम लोगों को घर भी छोड़ के आएगी। हाँ ठीक है, चलो उठ ना, जा पढ़ा बच्चों को, लेके जा यहाँ से। शाबाश बच्चों, शाबाश। हाय मैं भी जरा देखूं क्या है आजकल, सेल किस पे लगी हुई है। पासवर्ड क्या है इसका? जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। दादी मैं ना घर में थोड़ी सी चेंजेस लाना चाह रहा हूँ। अरे वाह, इसी बात की तो खुशी है मुझे कि तुम चेंज लाना चाह रहे हो। जनाब ये डल कलर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। ये कारपेट हो गया, सोफा, कर्टन्स, ये सब चीजें हम चेंज करेंगे। घर है तुम्हारा बेटा, जो दिल चाहे करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ 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 बेटा, कैसे हो? घर में कैसे हैं सब लोग? ठीक। बिल्कुल सही टाइम के ऊपर आई हो, मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। अरे हाँ भाई, जरा मदद कर दो इस बेचारे की। हाँ हाँ, कैसी मदद? अरे भाई ये घर में चेंज लाना चाह रहा है और अब इसको फीके फीके रंग पसंद नहीं आ रहे।
तुम्हारा तो सेंस बहुत अच्छा है इस मामले में। आ जाओ और अपने मुंह ठीक कर लो। कल से ना परी आंटी तुम लोगों को पढ़ाएंगी। मुझसे तो नहीं होता ये काम। लेकिन वो आपकी मम्मा ही नहीं मानेंगी। आप फिक्र नहीं करो, मैं मना लूंगी। ये काम ना सिर्फ परी कर सकती है। खैर, मैं तो आपको सलाम करने आई थी। वो अम्मा आपका हाल पूछ रही थी ना, आपको सलाम कहना। अरे बेटा, मेरी तरफ से भी उसको बहुत सलाम कहना। मैं मिलना चाह रही थी तुम्हारी अम्मी से। उनसे कहना हमारे लिए ज़रा वक्त निकालें, मुझे उनसे किसी ख़ास मौजू पर बात करनी है। दादी जान, वक्त ही वक्त है, आप कभी भी आ सकती हैं। और ये तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ ना उजाला के साथ जाके मिल के तय करो क्या रंग क्या चीज। दादी, इनको तो होमवर्क ही नहीं कराना आता। हाँ, परी आंटी इतना अच्छा पढ़ाती हैं और ये हर वक्त डांटती रहती हैं। बुरी बात, ऐसी बात नहीं करते। ठीक, चलो जाओ अपने कमरे में। कुड़ी हाय, आ गई है? बच्चों को छोड़ आई। दादी जान को बताया कि तू उनकी तालीम और तरबियत पे कितनी तवज्जो दे रही है। अम्मा, मैंने क्या ही बताना था, बच्चों ने तो घर जाते ही ऐलान कर दिया कि आज के बाद ना मुजारा आंटी से नहीं पढ़ेंगे। हाय हाय, पूरे शतूंगड़े ने। अम्मा ये सब छोड़े ना आप। वो ना दादी जान कह रही थी कि वो चक्कर लगाएंगी और ना, हाँ, उन्हें आपसे बड़ी कोई जरूरी बात करनी है। दादी जान आ रही है इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। दादी जान कल आ रही है। हाय, तू एक काम कर, जल्दी से ना निकाल कॉपी पेंसिल, लिस्ट बना, सामान लाना है, खाना बनाना है उनके लिए, जल्दी कर। अम्मा, दादी जान जो है ना वो बहुत परहेजी खाना खाती हैं, तो आप कुछ ना लें उनके लिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, फिर भी तैयारी शारी तो करनी पड़ेगी ना भाई। जरा तफसीली सफाई शफाई करेंगे, कपड़े शपड़े निकालेंगे, कुछ जेवर शेवर निकालेंगे, तैयार श्यार होंगे ना हम। हैं, बड़े काम बाकी हैं। किसी को बताई ना, नजर लग जाती है, समझी? तो मैं जाती हूँ, जरा जुबैदा से कहती हूँ कि सामान निकाल ले, जरा सफाइयाँ शफाइयाँ करे। हैं और जुबैदा, नजर लग जानी है किसको? दादी जान को। हाँ सभी रिलैक्स हो जाए, क्या हो गया? हाँ यार, दुआ करो सब ठीक ही रहे। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज़ा भाई, अगर आप कहें तो मैं भी जाऊँ इनके साथ। नहीं, इस वक्त मैं अकेली जाऊंगी। रस्म के वक्त मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे आज़ब, तुमने मेहरीन को बताया तो नहीं कि मैं किस मकसद से आ रही हूँ? हाँ दादी, आपने मना किया था तो मैंने कुछ नहीं बताया। अरे बहुत अच्छा किया तुमने। मैं चाहती हूँ कि मैं अचानक जाकर उनको इतनी बड़ी खुशी दूँ। सोचो ज़रा, मेहरीन को जब पता चलेगा मैं किस मकसद से आई हूँ, कितनी हैरान होगी वो। अच्छा, मतलब सरप्राइज देने का इरादा है? ऐसा ही है। जमालदीन, अमानुल्लाह, सामान लेकर आओ। जी दादी, मैंने सारा सामान उठा लिया है। आपको पता है जमालदीन तो काम चोरा है, तो कुछ करता ही नहीं है। ओहो, तो चलो तुम ही लेके चलो मेरे साथ। अच्छा बच्चों, मैं आती हूँ। अच्छा हाँ, हेलो बाबर। सॉरी खाला, वो बस एक ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। बस मैं निकल रहा हूँ अभी। ओ ना 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 ना, अभी ना आना घर, जल्दी आने की कोई लोड़ नहीं। क्या मतलब? ऑफिस से घर ही आऊंगा ना? हाँ, मेरा मतलब है तू घर मत आ, तू सीधा मार्केट जा और वहां से जाके ना 2 लेडीज सूट ले आ, सादे से। लेडीज सूट? और मैं? पर मुझे तो कोई तजुर्बा नहीं है इसका। ओ मेरा पुत्र, और तू काम करेगा तो तजुर्बा होगा ना, ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए तजुर्बे आ जाते हैं। बस तू मेरी गल सुन, वहां जाके मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मैं तुझे समझा दूंगी, अच्छी तरह ध्यान से देख के टाइम लगा के लाना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अच्छा खाला, सुने तो सूट सूट कहाँ से लूं जाके यार? अम्मा, ये सब क्या है? चंगी लग रही हो ना? है आ गए वो लोग क्या? नहीं, अभी तक नहीं है। ओ मेरी नीम पागल बच्ची, ओ ये तेरी तैयारी है? इसे तू तैयारी कहती है?
अम्मा मैं ना इससे ज्यादा तैयार नहीं हो सकती, और मुझे तो आपकी तैयारी देखकर शर्मिंदगी हो रही है। हाय हाय, तो होंदी रहे शर्मिंदा, मैनू की हाई बड़ी। जा अपने प्यो को बुला, चल। मैं बुलाती हूँ। लगा ना 440 वाट का झटका है। वैसे झटका तो मैनू भी लगा है। क्या पहन के रखा है? वो जाओ कोई 2 पीस, कोई 3 पीस, कोई वेस्टकोट शेस्कोट पहनो, सारे झाड़ मुंह फाड़ आके खड़े हो गए हैं। अम्मा बेदी ने अभी भी बताया कि दादी जान गेट से एंटर हो रही है। ओ सो बिस्मिल्लाह, सो बिस्मिल्लाह। ओ चलो चलो चलो, ओ जाएं जाके तैयार, वरना दादी जान कहेंगी कि हूर के पहलू में लंगूर। आसिफ भाई, मुझे नहीं पता था कि ये मामला इतना संगीन हो जाएगा। अपना तो केस ही इतना खराब है भाई, रोज धड़का सा लगा रहता है। पता नहीं मेरीन के भाई सब रिश्ते से इनकार ही ना करते। नहीं आसिफ भाई, दादी इंशाल्लाह को अच्छी खबर लेकर ही आएंगी। आप इधर खड़े खड़े थक जाएंगे, मेरे ख्याल में अंदर चलते हैं, बैठ जाते हैं। भाई सब भूख प्यास थकन वकन सब मिट चुकी है। ठीक है तुम हंस लो, उड़ा लो मेरा मजाक। दादी जान, ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी है? मेरा मतलब है इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? वैसे ना उजाला ना आपकी बड़ी तारीफ करती है, हर वक्त आपकी बातें करती है, बड़ी मुतासिर है आपसे। मैं तो कहती हूँ जी कि उजाला को ना आपसे बड़ी मोहब्बत है। उजाला भी मुझे बेहद पसंद, बहुत प्यारी, बहुत सुलझी हुई लड़की है। आजकल कहाँ होती हैं ऐसी बच्चियाँ? तो फिर जी वो तरबियत तो मेरी ही है ना। उजाला जा ना, प्यो बुला के ला, बोल दादी जान आई है। हाँ? बाकी की दोनों बच्चियां कहाँ हैं? उनको भी तो बुलाइए। वो जी परी का तो यही मसला है, उसके पैरों में तो ना पहिए लगे, उड़ के इधर तो उड़ के उधर। अफसरी के घर गई है, आती होगी। मैं मरीन को बुलाती हूँ, वो घर पे ही है। मरीन, मरीन जरा डाइजेस्टो का पीछे छोड़ बेटा, इधर आ। दादी जान आई है। अच्छा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो ना, तुमसे ही मिलने के लिए तो आई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए। ये हमारे शौहर नामदार। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए जी। लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? दरअसल इसहाक मियाँ, जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ ना, उसमें इन तमाम चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। कोई बात नहीं, खैर है, खैर है। मैं आप लोगों से कुछ मांगने के लिए आई हूँ। हाँ जी, जल्दी मांगे, जल्दी। क्या बदतमीज इंसान। अरे दादी जान आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, हम क्या खिदमत कर सकते हैं आप? हाँ जी, मैं तो हर खिदमत करने के लिए तैयार बैठी हूँ। मैं आपसे महरीन का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। किसका रिश्ता जी? अपने मुंह बोले बेटे आजिर के लिए महरीन का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। शर्मा गई बच्ची। महरीन का रिश्ता आज़र के लिए? गल कुछ समझ नहीं आ रही। इसहाक मियाँ, आज़र बहुत अच्छा लड़का है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल उसकी तरफ से साफ नहीं है, लेकिन यकीन मानो वो जो कुछ भी हुआ था ना, वो महज गलत फहमी में हुआ था। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बहन को बहुत खुश रखेगा। देखो, मैं बहुत उम्मीद लगा कर आई हूँ, मुझे मायूस नहीं लौटाना। साक, जवाब दें, कुछ पूछ रही हूँ आपसे। दरअसल आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया मुझसे।
उसमें क्या मुश्किल है? वैसे आज़र भाई तो छुपे रुस्तम में निकले, कैसे सरप्राइज दिए। हाँ देखो, मुझे तो हवा भी लगने नहीं दी, लेकिन मेरा हुलिया देखो, दादी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नहीं नहीं, वो तो सोच रही होंगी, लड़की तो सादगी में भी चांद की तरह चमकती है। हाँ वैसे ये भी है। वैसे आज़र को कॉल तो करूं जरा। हाँ हाँ, कॉल मिलाएं। हाँ मेरीन, मुझे बताओ हाँ हुई कि ना? हाँ? कैसी हाँ? क्या मतलब क्या है यार, दादी आई है ना तुम्हारे पास रिश्ते के लिए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है। क्या? उन्होंने अभी तक रिश्ते की कोई बात ही नहीं की है, तो इतनी देर तक क्या कर रही हैं? बस जब उन्होंने कहा कि मैं मेरीन को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ, तो मैं तो शर्मा कर ना कमरे में चली आई। मुझे क्या पता वहाँ क्या बातें हो रही हैं। तो बात तो हो गई है ना, मुझे सिर्फ ये बताओ हाँ कि ना। तुम्हें क्या बताऊं? मेरीन प्लीज बता दो, बेचैन हो रहा हूँ मैं। देखो, जिस तरह तुमने मुझे अचानक रिश्ता भेजकर सरप्राइज किया ना, इस तरह मैं भी तुम्हें सरप्राइज ही करूंगी। ओके बाय। देखिए दादियान, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि रिश्ते नाते बहुत सोच समझ के जोड़े जाते हैं। खुसूसन लड़की वालों को तो बहुत से पहलुओं पर गौर करना पड़ता है। इसहाक मियां, तुम आज़िर के मामले में हर तरह की मालूमात कर सकते हो। दरअसल आज़र के सिलसिले में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रही हैं। तुम अपना दिल साफ कर लो ना, और फिर मालूमात करवाना तो तुम्हारा हक है। और मैं इस हक को इस्तेमाल भी करूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरे जवाब के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना इंतज़ार? अभी सरे दस्त तो मैं नहीं कह सकता कि कितना इंतज़ार, लेकिन हाँ, कुछ इंतज़ार। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं इंतज़ार भी करूँगी और अच्छे की उम्मीद भी रखूँगी। क्यों दादी जान को इतना इंतजार करा रहे हैं? वो बुजुर्ग है हमारी, कुछ तो लिहाज करें। दादी जान ये अच्छी तरह जानती हैं कि मैं उनसे क्यों इंतजार करवा रहा हूँ। खैर बच्चों, भाई मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, तुम अपनी जगह पूरी तैयारी रखो। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आखिर में जवाब हाँ में ही होगा और तुम लोग एक बहुत ग्रैंड फंक्शन अटेंड करोगे। आओ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे दादी जान, आप आज़र भाई को अपने साथ ही ले आती, जो भी सवाल जवाब करने थे अभी ही हो जाते, है ना? परी बेटा, ये बड़ों के करने की बात है, बच्चे नहीं बोल। आप लोग जाएं यहाँ से, चलो शाबाश। सॉरी। इतना डांटा मेरी दोस्त को टीचर ने, इतना डांटा, मुझे तो डर लगता है मेरी शामत ना आ जाए। बचत होगी मेरी आज। चलो शुक्र है। उजाला, और तुझसे ना मुझे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। और तूने तो कहा था कि वो रिश्ता लेकर आ रही हैं, बिला वजह मैंने इतनी तैयारी श्यारी की। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला अम्मा, दादी रिश्ता तो लेकर आई है। रहने रहने, ज़्यादा मुझे गुस्सा ना दिला। इतनी मोअज़्ज़ज़ खातून, इतने बड़े ख़ानदान की, एक तो रिश्ता लेके आई, ऊपर से इन्होंने टका से जवाब देकर उनको वापस कर दिया। हाय हाय हाय, कितना बुरा लगा होगा उनको बेचारी को। भाई उन्हें बुरा लगा हो या ना लगा हो, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है ये बताइए। वो इसलिए क्योंकि मैं दादी जान से ना ज़रा रिश्ता बढ़ाना चाह रही हूँ, ताल्लुकात बढ़ाने चाह रही हूँ। देखिए, मैं पहले आज़र मियाँ को घर बुलाऊंगा, उनका एक इंटरव्यू करूंगा, कुछ सवाल और जवाब करूंगा, और अगर उनके जवाबों ने मुझे मुतमईन कर दिया तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आज़र भाई घर आ रहे हैं, मैं भी जाके सबको बताती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या सवाल करेंगे आप आज़र से? अच्छा, आपको बता दूं ताकि आप आज़र की तैयारी पहले से करवा दें। जी नहीं। हाँ है, वो हसीना को इतना बेईमान समझा आपने? नहीं बताएं, और मुझे तो यकीन है आज़र ने ना 100% पास ही होना है। वो बड़ा बीबा बच्चा है माशाल्लाह से। हाँ अच्छी बात। तो फिर मैं एक काम करती हूँ ना कि उसको कॉल कर देती हूँ। क्या मतलब? उसको बताऊँ ना
ताकि वो कोई तैयारी शारी करें या आने के लिए शॉपिंग वॉपिंग करें हैं। कोई फोन वोन नहीं करना है, मैं आपको एक दो रोज में सोच के बताऊंगा वक्त, फिर उसे बुलाएंगे। अब इसमें क्या सोचना है? ऐसा कैसे हो सकता है दादी? मुझे तो पहले ही अंदाजा था, दिल को खटका सा लगा हुआ था। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? भाई उन्होंने कोई इनकार तो नहीं ना किया? दादी उन्होंने इकरार भी तो नहीं किया है ना। ये बातें तुम लोगों की समझ में आने वाली हैं नहीं। अरे ख़ानदानी लोग बड़े रख रखाव वाले होते हैं। अब लड़की वाले यूं थोड़ी ना 1 मिनट में कह देंगे तुम्हें कि रिश्ता कबूल है। अरे लड़के वालों को अपनी जूतियां घिसानी पड़ती हैं। बस फिर तो दादी आपको 2-2 दफा जूतियां घिसानी पड़ेंगी। पर मेरे भाई कामयाबी फिर भी नहीं मिलनी। महरीन, अब इसमें इतना मायूस होने वाली बात भी नहीं है। खालू जान ने रिश्ते से मना थोड़ी ना किया है, उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा है ताकि वो सोच समझ कर जवाब दें। ओहो बाबर, तुम्हें नहीं पता, ये ना बड़ा मौजब तरीका होता है मना करने का, और भाईजान ने यही अपनाया है। हाय, मोहब्बत के नसीब में जुदाई क्यों होती है, और जब दादी आज़र को जाकर ये खबर देंगी तो उसके दिल में क्या गुजरेगी। यार तुम लोग इतना मायूस होकर क्यों बैठे हो? बाबा ने मना तो नहीं कर दी ना? हाय अल्लाह मेरा दिल। महरीन, मुझे तो लगता है आपको आज़र भाई को ना अपनी मोहब्बत की कैद से अब आज़ाद कर देना चाहिए, ताकि वो दूसरी शादी करे और कम से कम अपनी बाकी की ज़िंदगी तो आराम से गुजारे। देखो, आज़र भाई से ऐसी बात कोई भी नहीं करेगा। और महरीन, बाबा ने तो उनको घर बनाने का कहा हुआ है। हाय, मजीद बेइज्जती करने के लिए? नहीं महरीन, मीटिंग करने के लिए। क्या? हाँ हाँ, मैंने ना अपने कानों से खुद सुने। बाबा कह रहे थे कि वो आज़र भाई को ना कुछ दिनों में घर बुलाएंगे और वो कुछ सवाल पूछेंगे, और अगर आज़र भाई ने उनको तसल्लीबख्श जवाब दे दिए तो बाबा रिश्ते में हाँ करने के लिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ओह यस, मैं तो पहले जानती थी कि मामू जान ना दिल ही दिल में राजी हैं। ये इंटरव्यू बहुत सख्त नौयत का भी हो सकता है। बाबर, इनको डराओ मत, और हम ना बहुत खुश हैं, मैं खुश रहने दो। उजाला बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी अगर मामू जान को इस रिश्ते से इनकार ही करना होता तो वो आज़र भाई को कभी भी घर आने की दावत नहीं देते। क्यों? परी बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये तो बिल्कुल सही है। अगर भाईजान ने इजहार किया है आज़र से मिलने का, तो इसका मतलब ये है कि अपने जवाबात लेने के बाद ना वो इस रिश्ते से हाँ भी कर सकते हैं। यानी कि मैं थोड़ा सा डांस भी कर सकती हूँ, थोड़ा सा। चलो ना, थोड़ा खुश हो जाओ। महरीन की कॉल आ रही है, बेचारी उदास हो गई। हेलो महरीन। तैयार हो जाएं जनाब, कल इम्तिहान है आपका। कैसा इम्तिहान? भाई मैंने अभी सुना है कि भाईजान ने तुम्हें कल घर पे बुलाया है, वो तुमसे बहुत सारे सवाल करेंगे, और अगर तुम उन्हें जवाब देकर मुतमईन कर दोगे तो वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। अरे सवाल आप छोड़ो, मुझे बताओ कि क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, उन्होंने यही कहा था, और जहाँ तक मैं अपने भाईजान को जानती हूँ ना, एक दफा वो जुबान दे दें तो फिर मुकरते नहीं है अपनी बात से। अच्छा चलो चलो, मुझे बताओ कि सवालात क्या होंगे। वैसे मैं अभी पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मुझे मालूम होता है ना मैं तुम्हें फौरन कॉल करूंगी। बाय। ओके ओके ओके, ठीक है, सही है, बताना। बाय बाय। क्या हुआ आज़र भाई? ओ भाई, महरीन के भाई साहब मुझे अपने घर में इनवाइट करना चाहते हैं। अरे वाह, तो तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब हुआ? अरे वो इस रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। दादी सच कह रही हैं आप? खानदानी लोग ऐसे ही रख रखाव वाले होते हैं। महंगाई क्या होती है बड़ी बाजी? महंगाई? महंगाई महंगाई होती है। देखो तुम्हारे चाचू आ गए। अरसम, हमें बताएं महंगाई क्या होती है? वो सब बातें बाद में कर लेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में इस तरह ट्रीट किया जाता है जब कोई रिश्ता लेके आता है? बड़ा मैं मायूस हूँ मैं सर। इसमें मायूस होने की कौन सी बात है? वो लड़के बेचारे के दिल के 1000 टुकड़े हो गए होंगे, तो तुम कह रही हो कि मायूस होने की कौन सी बात है? ये कौन सा तरीका है यार, ये सवाल जवाब इंटरव्यू, ये कहाँ होता है ये सब? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? स्कूल, कॉलेज, जॉब्स, हर जगह इंटरव्यू प्रोसेस तो लाजमी है, तो शादी में इंटरव्यू देते हुए क्यों तकलीफ आती है? इसका मतलब है कि मुझे भी फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी।
पता नहीं किस किस्म के क्वेश्चंस पूछेंगे तुम्हारे मामू मेरे से। अच्छा हमजा, नोमा भी नहीं है, मैं अभी खेल नहीं सकती, फिर बाद में आती हूँ। हाँ ठीक है हमजा। नोमा नहीं है तो क्या हो गया, हम तो हैं ना, बैठो बातें कर लेते हैं अगर खेल नहीं सकते हैं तो। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, हम गानों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको टप्पे आते? टप्पे? वो क्या होता है? अरे टप्पे टप्पे होते हैं। हाँ लेकिन वो क्या होते हैं टप्पे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। आपने वो वाला सुना है? नहीं सुना तो नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मुंडा वाकई सदके जाने को तैयार है तुम्हारे लिए। पता है मेरी आज़र से बात हुई है, वो तो अच्छा खासा नर्वस हुआ है। नर्वस होने वाली कौन सी बात है यार, मेरी भी तो एंगेजमेंट हुई है ना। अब देखो मुझे लगता है आज़र साहब के अंदर ना शदीद कॉन्फिडेंस की कमी है, यू शुड वर्क ऑन इट। हाँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम में विटामिन डी की कमी है ना। कमाली, मुझे तो लगता है अब तुम्हें भी तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे मैंने तो ऐसी जबरदस्त किस्म की तैयारी की हुई है ना, देखोगी तो तुम अश अश कर उठोगी। है वाकई? तो फिर कमाली तुम थोड़ी मदद आज़र की भी इसी तरह की कर दो ना। आज़र की हेल्प मैं कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तिले वाला खुस्सा और मजेदार सी एक शेरवानी मैं दिलवा दूंगा, टेंशन ना लो। वो कमाली बेवकूफ, मैं उस तैयारी की बात नहीं कर रही। देखो जब लड़का लड़की की शादी हो रही होती है ना, तो जो लड़की वाले होते हैं वो दूल्हे से कई तरीके के सवाल करते हैं, बाकायदा इंटरव्यू होता है दूल्हे का, और अगर दूल्हा इंटरव्यू में फेल हो जाए तो उससे दूल्हा बनने का हक छीन लिया जाता है। मैं उस तैयारी की बात कर रही हूँ, अब समझ आई? बेवकूफ। महरीन आप ना आज़र भाई से कह दें कि मैं उनको तैयारी करवाने आऊंगी, ठीक है? तुम क्या तैयारी करवाओगी? अरे मैंने पूरी इंटेंसिव रिसर्च की है इस मामले में, और उस रिसर्च के बाद मैंने एक पूरा सवाल नामा तैयार किया है, उसके मुताबिक तैयारी करवाऊंगी। और मैं मुझे भी तो कोई बताए प्लीज, मेरी भी तो हेल्प करो। अरे यार मुझे तो अभी याद आया, मेरी तो बात ही नहीं पक्की हुई। हाँ तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हें भी तैयारी करा दूंगी। खुश? वैसे परी अगर ऐसा हो जाए ना तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी। हाँ वैसे क्या लगता है आप लोग को, क्या सवाल पूछेंगे मुझसे? देखिए आज़र भाई, मेरी रिसर्च के मुताबिक ना ऐसे मौकों पर सीधे साधे सवाल तो करते हैं, लेकिन काफ़ी गहरे सवाल करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूं ना, बताएं आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। लो जी, पहले ही सवाल में रिजेक्ट हो जाएंगे आप। क्यों? लाल कलर गरम मिजाज के लोगों को पसंद आता है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। आपको कहना चाहिए था वाइट या लाइट ब्लू, इस तरह के कलर्स। हाँ भाई वाकई बड़ा ही गहरा सवाल। अच्छा चले, एक में तो आप फेल हो गए, अब ये बताएं कि दूसरा ट्राई करते हैं। आपको मौसम कौन सा पसंद है? विंटर्स बहुत पसंद है मुझे। हाय अल्लाह, दूसरा भी गलत जवाब। गलत पे गलत दिए जा रहे हैं आप आज़िर भाई। आपका जवाब होना चाहिए सारे मौसम पसंद है, क्योंकि सारे अल्लाह ने बनाए हैं। वाकई आज़िर? यार इस तरह तो मैं फिर हर सवाल में फेल हो जाऊंगा वहाँ पे। हाँ ना, आप दोनों सवाल में तो फेल हो गए। डोंट वरी, इसका हल भी हम निकाल लेंगे। कैसा हल? कैसा हल, मुझे भी तो बताओ। कहा ना बेफिक्र हो जाओ तुम लोग, आप बस पुरुमीद होके घर पर आए, बाकी का काम हमारा है। 100 में से 100% नंबर दिलवाएंगे आपको। कैसे? बाबर मुझे तो कुछ बताओ। तुम रहने दो। अरे बाबर ये तो बेहतरीन हो गया, तुमने तो मसला ही हल कर दिया। आज़र फिर हम लोग चले हैं? हाँ घर जाकर तैयारी भी तो करनी है। ओके ओके चले जाना, ऐसी भी कौन सी तैयारी है। तो चाय शाय आ रही है, चाय भी ले जाओ। अच्छा समोसे भी मंगवा लो। बेदी छोड़ो इसे, खालू या तो यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे। तुसी पहला एक बार फाइनल कर लो, फिर मैनू सदना, ठीक है? अरे यार सुनो, बाबर ना ठीक कह रहे हैं, अब ना इस सोफे पे या उस सोफे पे बैठते हैं, और देखो अगर वो हमारे सामने बैठ गए ना तो हमारा प्लान पूरा खराब हो जाएगा। नहीं नहीं यार, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, और ना मुझे प्लान समझ नहीं आ रही यार, तुम लोग कोई नया प्लान बना लो। तो फिर आज़र भाई कहाँ बैठेंगे? चलो एक काम करते हैं, बड़ा वाला सोफा उठवा कर यहाँ रखवा के देखते हैं। बेदी मैं कोई पहलवान नहीं है जेड़ा कल्ले सोफा चुक लावांगी, तुसी भी ना अमीर लोग।
ओहो दोस्तों, हम सबको असल प्रॉब्लम पे फोकस करने की जरूरत है। फोकस करो प्लीज, खुदा का वास्ता है। प्रॉब्लम को तुम लोग नहीं समझ रहे। बाबर भाई आप जरा आगे आए। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे कोई पानी है? आगे आए प्लीज। उजाला आप भी आगे आए। हाँ परी देखो, जैसे मैं तुम लोगों की हर कदम पर मदद करता हूँ, वादा करो तुम लोग भी मेरी मोहब्बत को पाल लेने के लिए मेरी मदद करोगे। मैं उस आग के दरिया में अकेला नहीं भस्म होना चाहता। प्लीज मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। प्लीज वादा करो आप इनकार नहीं करोगे। बाबर भाई आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। उजाला तुम्हें मैं पहली दफा बोल रहा हूँ, तो इनकार तो नहीं करोगी ना? परी तुम्हें तो मेरा पता है, प्लीज इनकार ना करना, खुदा का वास्ता है। मन्ने कितने ने जरा इनकार कर देंगे। बाबर भाई प्लीज खुदा का वास्ता है, देखिए मैं आपके पैरों को, प्लीज इनकार नहीं कीजिएगा। इनकार तो नहीं करेंगे ना? इनकार नहीं करेंगे इनकार। एक्सक्यूज मी कह रहे हैं इनकार नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मुबारक हो तनु। नाइस, थैंक यू। अब हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया, तो अब काम की बात कर लोगे प्लीज? हाँ काम की बात यह है कि देखो मेरे ख्याल में तो तुम लोगों को सबसे पहले तुम तीनों कहो इनकार नहीं करोगे। इनकार नहीं करेंगे। कमाली आगे बोलो। अच्छा अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो कि आज़र भाई कहाँ बैठे? यहाँ। अरे नहीं ना, देखो अब तुम लोग सब छोड़ो और जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। हर हालत में आज़र भाई को इधर बैठना होगा, इस वाले सोफे पे, और उनके सीधा ऑपोजिट बैठेंगे मामू जान, ठीक है? और हम ना इस बड़े वाले सोफे, हम का मतलब मैं और बाबर, यहाँ बड़े वाले सोफे पे पीछे छुप के आज़र भाई को यहाँ से इशारों में सारे सवालों के जवाब दे रहे होंगे। समझ आ रही है? हाँ तो कमाली क्या समझ आई है तुम्हें? यहाँ पे बैठेंगे आज़र भाई हर हालत में, ठीक है? ओके यानी ऐसा है तो सोफे पे ही बैठ जाऊंगा जब तक आज़र भाई नहीं आएंगे, मैं उठूंगा ही नहीं। ये हुई ना बात, है ना कमाली? हाय रब्बा, हाय क्या हाल कर दिया कमरे का। ऐसा लगता है कि डाकू फेरा मार के गए यहाँ पे। और क्या जलसे जुलूस चल रहे हैं यहाँ पे हैं? वाला इस वक्त हम बहुत अहम मिशन पर हैं। आप प्लीज किचन में जाके अपनी फेवरेट आलू गोभी बना दें। हाय खुशबू आई है ना? है? देखा पहचान गया ये तो, फिर मेरे हाथ का तो जायका ही कुछ और है ना। क्यों है भाई? तुझे सिखाऊं मैं? हाँ, आजा मैं तुझे सिखाती हूँ। आजा। अच्छा देखो हम ये करेंगे उजाला, सुनो परी, तुम देखो वादा किया है तुमने मेरी तैयारी करवाओगी ना? अरे हाँ ना करवाऊंगी, पक्का करवाऊंगी। तुम बस शाम को आ जाना, मेरी सारी तैयारी हुई है, ठीक है? ओके डन। अच्छा अब देखो जाना, हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला सोफा ऑब्वियसली सीधा होके जब होगा तो मैं ना इस तरह से हम लोग पीछे जाके ना यूं छुप जाएंगे। कौन? बाबरों में, ठीक है? वहां वो बैठे होंगे। मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है क्योंकि ये एमन का निशान है। व्हाइट कलर बहुत पसंद है क्योंकि ये एमन का निशान है। किसका निशान है? एमन का निशान? एमन का निशान नहीं भाई, अमन का निशान। तुम कसम से पहले सवाल के जवाब में ना अपने इन-लॉज से मार खाओगे, और साथ में अपनी अम्मा से भी। सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ। अमन का निशान है, अमन का निशान है, अमन का निशान है, अमन का निशान है। अच्छा हो गया ना भाई, अब आगे भी बढ़ो। अच्छा मैं खाने में नखरे नहीं करता, मुझे सब बहुत पसंद है, मैं सब खा लेता हूँ। अगला सवाल लिखा है, क्या रेशमी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोना चाहिए? ये कैसा सवाल है भाई? मैं तुमसे कह रही हूँ ये क्यों, क्या, कैसे, ये सब भूल जाओ, बस तुम रट्टे मारो, ठीक है? रट्टे शुरू हो जाओ, चलो। अच्छा साड़ी को तय लगाते वक्त क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? लो बताओ। अरे वही तरीका इख्तियार करेंगे ना जिस तरह जो बाकी कपड़ों को तय लगाते वक्त हम इख्तियार करते हैं। कमाली अब मेरी बस हो गई है, मैं जा रही हूँ, तुम होगे फेल। मुझे नहीं लगता तुम पास होने वाले हो। नहीं सॉरी प्लीज यहीं बैठो ना। अच्छा ये पकड़ो कॉपी, कोई भी सवाल पूछो, सारे सवालों के जवाब मुझे याद हो गए। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। तुम मुझे ये बताओ कि लड़कियां ज्यादा ज़हीन होती हैं या लड़के? Well, actually, जितने भी बॉयज होते हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं ना वो मर के भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती, because they are dead। क्या कहा तुमने? यानी कि तुम ये कह रहे हो कि जो लड़कियां हैं वो अहमक और दीवानी होती हैं? जी, और नीम पागल भी और जज्बाती भी। अच्छा बच्चों, अब तो तुम बोल के रहोगे कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ज़हीन होती हैं। बोलो। पता नहीं ये ज़हीन लड़कियां कहाँ रहती हैं भाई, हमें तो आज तक कोई आके किसी ने टक्कर ना मारी। हाँ आई सी, समझ गया मैं। पाकिस्तान में ही रहती होंगी ऐसी लड़की, अचानक से अमीर हो जाती है, अचानक से ही उनकी किसी शहजादे से शादी भी हो जाती है।
बेवकूफ सी नीम पागल सी लड़कियां। परी बेवकूफ दीवानी सी लड़कियां, ये लो फेल हो तुम। परी ये क्या कर दिया? परी नजर नहीं आ रहा कुछ।